सनातन और हिंदू, ये दो शब्द हम अक्सर सुनते हैं और एक दूसरे की जगह इस्तेमाल भी करते हैं। पर क्या हमने कभी रुककर सोचा है कि ये आए कहां से? क्या सनातन ही हिंदू धर्म है? आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो इस जानी पहचानी कहानी में कुछ ऐसे मोड़ लाते हैं जो शायद आपको भी चौंका दें। हम इतिहास और भाषा के धागों को सुलझाकर ये देखने की कोशिश करेंगे कि ये दोनों एक ही तस्वीर का हिस्सा हैं या दो अलग अलग तस्वीरें हैं जिन्हें हमने एक ही फ्रेम में लगा दिया है। बिल्कुल, और ये पड़ताल बहुत जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ शब्दों की कहानी नहीं है, ये पहचान की कहानी है। इस सवाल का जवाब खोजने के लिए हमें समय में बहुत पीछे जाना होगा, उस दौर में जब इन शब्दों का जन्म हुआ था। और जैसा कि अक्सर होता है, सच उनकी जड़ों में ही छिपा होता है। चलिए देखते हैं कि ये स्रोत हमें कहाँ ले जाते हैं। तो फिर शुरू करते हैं उस एक तथ्य से जिसने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया। जी, हमारी स्रोतों के मुताबिक हिंदू शब्द वो हमारे किसी भी प्राचीन ग्रंथ में मिलता ही नहीं है। एक मिनट, ये बात तो हजम करना ही मुश्किल है। सही बात है। मेरा मतलब है, वेदों में, उपनिषदों में, यहां तक कि रामायण और गीता तक में हिंदू शब्द नहीं है। अगर ये सच है तो हमारी पूरी पहचान की नींव ही हिल जाती है। तो फिर ये शब्द आया कहां से? आपका चौंकना स्वाभाविक है क्योंकि ये जानकारी हमारी आम समझ के बिल्कुल उलट है। और इसका जवाब, जैसा कि स्रोत बताते हैं, धर्म में नहीं बल्कि भूगोल और भाषा विज्ञान में छिपा है। भूगोल में? हाँ, हिंदू शब्द की जड़ें दरअसल भारत के बाहर है और इसका सीधा संबंध है सिंधु नदी से। सिंधु नदी मतलब एक नदी के नाम पर एक पूरी सभ्यता की पहचान बन गई। ये कैसे हुआ? हाँ, कहानी कुछ ऐसी है। देखिए, प्राचीन काल में फारस के लोग यानी पर्शियंस जब भारत की तरफ देखते थे तो उनके लिए सिंधु नदी एक तरह की प्राकृतिक सीमा थी। ठीक है। वो उस नदी के पार रहने वाले सभी लोगों को एक ही नाम से जानते थे। अच्छा। और यहाँ भाषा का एक बहुत दिलचस्प खेल हुआ। अच्छा। प्राचीन फारसी भाषा में स की जो ध्वनि है वो अक्सर ह में बदल जाती थी। अच्छा, जैसे सप्ताह का हफ्ता हो जाता है। क्या बात है, आपने एकदम सही नस पकड़ी। भाषाओं में ये ध्वनियों का हेरफेर आम बात है। ठीक वैसे ही फारसियों के लिए सिंधु हिंदू बन गया। ओह। इसलिए सिंधु नदी के पार का पूरा इलाका, जिसे हम सप्त सिंधु कहते थे, उनके लिए हप्त हिंदू हो गया। और वहां रहने वाले लोग सिंधु से हिंदू कहलाने लगे। तो ये एक तरह का लेबल था, जो हमें हमारे पड़ोसियों ने दिया था। बिल्कुल, ये हमारी अपनी पहचान नहीं थी बल्कि दूसरों की नजरों में हमारी पहचान थी। हाँ। और इस भौगोलिक पहचान में तब कोई धार्मिक भाव नहीं था। स्रोत इस बात पर बहुत जोर देते हैं। मतलब? ये ऐसा ही था जैसे कोई कहे यूरोपीय। अब यूरोपीय होना कोई धर्म तो नहीं है। सही बात है, वो एक महाद्वीप में रहने वाले लोगों की पहचान है। उस समय सिंधु के पार रहने वाला कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी देवी देवता को मानता हो, किसी भी दर्शन का पालन करता हो या शायद कुछ भी ना मानता हो, फारसियों के लिए वो हिंदू ही था। ये तो पूरी तस्वीर ही बदल देता है। जिसे आज हम एक मजबूत धार्मिक पहचान मानते हैं, उसकी शुरुआत एक भौगोलिक शब्द से हुई थी। ठीक है, ये सिरा तो समझ में आया। तो अगर हिंदू एक बाहरी भौगोलिक पहचान थी, तो फिर सनातन धर्म क्या है? स्रोत इसे एक जीवन शैली कहते हैं, कोई धर्म नहीं। इस बात का क्या मतलब हुआ? यहाँ हम इस चर्चा के बिल्कुल दिल में उतर रहे हैं। सनातन धर्म को समझने के लिए हमें इसके नाम को ही खोलना होगा। ठीक है। सनातन का अर्थ है शाश्वत, अनंत, वो जो हमेशा से था, हमेशा है और हमेशा रहेगा, जिसका ना कोई आरंभ है ना कोई अंत। अच्छा, यानी एक ऐसी चीज जो समय की सीमाओं से परे है। और धर्म का क्या? क्योंकि आज तो हम धर्म शब्द का मतलब रिलीजन से ही लेते हैं। यहीं पर एक बहुत बड़ा अंतर है। यहाँ धर्म का अर्थ रिलीजन के उस संगठित रूप में नहीं है जैसा हम आज समझते हैं। तो फिर क्या है? संस्कृत में धर्म का मूल ध्री धातु से आता है, जिसका मतलब है धारण करना। तो धर्म वो है जिसे धारण किया जाए, यानी कर्तव्य, नैतिकता, जीवन जीने का सही तरीका। इसलिए सनातन धर्म का पूरा मतलब हुआ जीवन जीने का वो शाश्वत और सार्वभौमिक मार्ग। और स्रोत कहते हैं कि ये किसी एक पैगंबर, एक किताब या एक भगवान पर आधारित नहीं है। ये बात इसे दूसरे धर्मों से बहुत अलग बनाती है। यही इसकी सबसे अनूठी और शायद सबसे जटिल खासियत है। ये किसी एक संस्थापक के आसपास नहीं बना है। ये एक विशाल नदी की तरह है जिसमें हजारों सालों से अनगिनत धाराएं आकर मिलती रही हैं। स्रोत इसके कुछ स्तंभों का जिक्र करते हैं: योग, तप,
भक्ति, कर्म, सत्य, अहिंसा, मोक्ष। हाँ, आप देखें, ये सब नियम कानून नहीं बल्कि जीवन को समझने और जीने के दार्शनिक सिद्धांत हैं। और शायद इसीलिए इसमें इतनी विविधता है। मतलब इसी परंपरा में शैव हैं, वैष्णव हैं, शाक्त हैं, कोई मूर्ति पूजा करता है, कोई निराकार को मानता है, बिल्कुल, कोई वेदों को परम ज्ञान मानता है तो कोई तंत्र को। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इसमें आस्तिक, नास्तिक, द्वैतवादी, अद्वैतवादी, हर तरह के विचार के लिए जगह थी। ये ज्ञान की एक निरंतर खोज थी जहां आप अपने सत्य को खुद खोजने के लिए स्वतंत्र थे। इसीलिए स्रोत इसे बंधे बंधाए नियमों वाला धर्म नहीं बल्कि एक जीवन शैली या एक फिलॉसफिकल ट्रेडिशन कहते हैं। तो अब हमारे पास दो अलग अलग धागे हैं। जी, एक है हिंदू, जो भूगोल से जुड़ा एक बाहरी नाम है। दूसरा है सनातन धर्म, जो यहाँ की अपनी एक दार्शनिक अनंत जीवन शैली है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये दो अलग अलग धागे मिलकर आज का हिंदू धर्म नाम का कपड़ा कैसे बन गए। ये दोनों एक कब और कैसे हो गए? ये इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ है और स्रोतों के अनुसार ये बदलाव बहुत बाद में आया। कब? खासकर मुगल और फिर ब्रिटिश शासनकाल के दौरान। जब ये बाहरी शासक और प्रशासक भारत आए तो उनके लिए यहाँ की इस असीम विविधता को समझना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। जैसा आपने अभी कहा, यहाँ कोई एक चर्च, एक खलीफा या एक पोप जैसी कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। उनके लिए तो ये सब बहुत उलझा हुआ रहा होगा। बिल्कुल, वो एक ऐसी दुनिया से आए थे जहां धर्म का मतलब था एक किताब, एक पैगंबर और एक संगठित ढांचा। बिल्कुल। और प्रशासन चलाने के लिए, टैक्स वसूलने के लिए, कानून बनाने के लिए उन्हें चीजों को वर्गीकृत करने की यानी कैटेगरीज में डालने की जरूरत थी। उन्होंने देखा कि इस भूमि पर जो लोग इस्लाम या ईसाई धर्म का पालन नहीं करते थे, उनकी परंपराओं में कुछ समान सूत्र थे। जैसे कर्म का सिद्धांत, पुनर्जन्म की मान्यता या वेदों के प्रति एक सम्मान का भाव। तो उन्होंने इस पूरे मेल्टिंग पॉट को एक नाम दे दिया। उन्होंने इस विशाल और विविध परंपरा के समूह को एक नाम के तहत समेट दिया और इसके लिए उन्होंने वही पुराना भौगोलिक शब्द उठा लिया जो सदियों से इस्तेमाल हो रहा था, हिंदू। अच्छा। और इसे एक नया अर्थ दे दिया। जो पहले एक भौगोलिक पहचान थी, अब उसे एक धार्मिक पहचान बना दिया गया। खासकर जब अंग्रेजों ने जनगणना सेंसस शुरू की तो उन्होंने लोगों से उनका धर्म पूछना शुरू किया। आपको एक खाने में टिक करना था। और अचानक से आपको खुद को हिंदू के रूप में पहचानना पड़ा। बिल्कुल। लेकिन क्या ये सिर्फ एक प्रशासनिक सुविधा थी या इसके पीछे कोई राजनीतिक मंशा भी थी? क्या इस हिंदुइज्म के लेबल ने भारत की उस आंतरिक विविधता को, उन अलग अलग धाराओं को कहीं ना कहीं कमजोर करने का काम किया? ये एक बहुत गहरा सवाल है। स्रोत बताते हैं कि शुरुआत में ये मुख्य रूप से प्रशासनिक सुविधा ही थी। अच्छा। उन्हें एक चीज से निपटना आसान लगता था, बजाय हजारों अलग अलग संप्रदायों से। लेकिन इसका नतीजा जरूर राजनीतिक हुआ। कैसे? हिंदुइज्म शब्द जिसके पीछे इज्म लगा है, वो इस परंपरा को एक वाद या विचारधारा के रूप में प्रस्तुत करता है, ठीक वैसे ही जैसे कैपिटलिज्म या सोशलिज्म। इसने सनातन परंपरा के खुलेपन को एक संगठित धर्म के डब्बे में बंद करने की कोशिश की। जो एक बहती नदी थी, उसे एक तालाब की शक्ल दे दी गई। वाह! तो जो सनातन था उसे दुनिया के सामने एक धर्म के रूप में रजिस्टर कर दिया गया। एक तरह से, हाँ। और ये नामकरण हमने खुद नहीं किया है, ये हम पर थोपा गया। तो इन सब का मतलब क्या निकलता है? अगर हम अपने शुरुआती सवाल पे वापस लौटे, तो क्या सनातन धर्म ही हिंदू धर्म है? इस पूरी बातचीत के आधार पर क्या निष्कर्ष निकलता है? स्रोतों का निष्कर्ष सीधा और सरल नहीं है। वो एक तरह से हाँ भी है और नहीं भी। अच्छा। अगर आप पूछें कि क्या दोनों शब्द ऐतिहासिक रूप से एक ही हैं, तो जवाब है नहीं। एक की जड़ें दर्शन में हैं, दूसरे की भूगोल में। एक आंतरिक है, दूसरा बाहरी। लेकिन आज के समय में? आज तो ये दोनों शब्द एक ही चीज के लिए इस्तेमाल होते हैं। यहीं पर वो न्यूआंस्ड हाँ आता है। आज जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं, उसका बीज, उसका मूल, उसका अस्तित्व और उसकी आत्मा सब कुछ सनातन से ही निकला है। वो जो शाश्वत परंपरा थी, उसी को हिंदू धर्म का नाम दिया गया है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि एक बहुत पुरानी, विशाल और सुंदर इमारत है जो हजारों सालों से खड़ी है। ठीक है। उसका कोई एक नाम नहीं था, लोग उसे बस घर या आश्रम कहते थे। फिर किसी ने बाहर से आकर उसकी पहचान के लिए एक तख्ती लगा दी। मान लीजिए विरासत महल। नाम नया है, बाहर से दिया गया है, पर इमारत तो वही पुरानी है। उसकी नींव, उसकी दीवारें, उसकी आत्मा वही है।
ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है। बिल्कुल। तो नाम हिंदू धर्म भले ही बाद में आया हो और बाहरी हो, लेकिन वो जिस चीज की ओर इशारा कर रहा है वो सनातन परंपरा ही है। अच्छा। इसलिए स्रोत का अंतिम निचोड़ यही है कि दोनों की आत्मा एक ही है। नाम और शरीर अलग अलग समय पर गढ़े गए, पर जो अंदर का सार है, जो तत्व है, वो एक ही है। तो वो एक नहीं है, पर एक दूसरे से अलग भी नहीं किए जा सकते। आपने बिल्कुल सही समझा। कमाल है। तो आज की इस गहरी पड़ताल से जो मुख्य बातें निकल कर आईं वो ये हैं। पहली, हिंदू शब्द की शुरुआत एक धार्मिक शब्द के तौर पर नहीं, बल्कि सिंधु नदी के पार रहने वाले लोगों के लिए एक भौगोलिक पहचान के रूप में हुई। दूसरी, सनातन धर्म किसी संगठित धर्म का नाम नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक शाश्वत दार्शनिक परंपरा है, जिसमें अनगिनत विचार और धाराएं शामिल हैं। बिल्कुल। और तीसरी, बाहरी शासकों ने अपनी प्रशासनिक सुविधा के लिए इस विविध सनातन परंपरा को हिंदू धर्म का एक संगठित लेबल दिया, जिसने धीरे धीरे हमारी अपनी पहचान का रूप ले लिया। वाह, आपने तो पूरी चर्चा का निचोड़ एक ही बार में बता दिया। और ये पूरी बातचीत एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर आकर खत्म होती है, जिसे हमारे श्रोता अपने साथ ले जा सकते हैं। जरूर, बताइए। ये चर्चा एक महत्वपूर्ण सवाल उठाती है। अगर सनातन परंपरा को, जैसा कि स्रोत बताते हैं, एक संगठित धर्म के बजाय एक जीवन शैली के रूप में देखा जाए, जिसमें सवाल पूछने और अपने सत्य को खोजने की आज़ादी हो, तो आज की दुनिया में इसकी समझ और इसके अभ्यास पर क्या असर पड़ सकता है?